24 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन करें एक मुट्ठी चावल और गुड़ का ये महा उपाय। जीवन के हर प्रकार के कष्टों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 9 ग्रहों के कष्टों से छुटकारा पाने का माघी पूर्णिमा बहुत ही उत्तम दिन बताया गया है। एक वर्ष में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या आती हैं। सभी का महत्व अलग अलग है। भारतीय चंद्रमास की गणना में चंद्रमा की गति एवं कला के आधार पर 15-15 दिनों के 2 पक्ष बांटे गए हैं, जिन्हें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है। अमावस्या को जहां नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती है, वहीं पूर्णिमा के दिन सकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय होती है। तिथियों की गणना में पूर्णिमा तिथि को स्नान, दान, जप के साथ साथ शुभ कार्य करने के लिए श्रेष्ठ माना गया है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, यह 5 प्रकार की तिथियों का समूह माना गया है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पूर्णिमा का विशेष महत्व धर्म शास्त्रों में वर्णित है। माघ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन शुभ कर्मों के साथ साथ स्नान, दान, ध्यान का विशेष महत्व है, जिससे मानव कल्याण सुनिश्चित है। इस पूर्णिमा के दिन जो भी ग्रह आपको पीड़ा दे रहा हो, उसे सरलता पूर्वक जप, दान, पुण्य कर शांत कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आप कौन से ग्रह दोष से मुक्ति पाने के लिए 24 फरवरी 2024 शनिवार के दिन क्या उपाय कर सकते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, जप, हवन आदि करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। 9 ग्रह जनित दोष समाप्त हो जाते हैं। पर्व के शुभ अवसर पर माघ मास में माघी पूर्णिमा को प्रातः स्नान करके यदि सूर्य को अर्घ्य दे तथा आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करे, लाल चंदन, लाल वस्त्र, गेहूं का दान करे तो सूर्य का दोष समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा निर्बल हो, यानी कि चंद्रमा कमजोर हो, तो चंद्र दोष दूर करने के लिए चंद्रमा के निमित्त मिश्री, शक्कर एवं चावल का दान करना चाहिए। इससे चंद्र दोष से आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, कर्ज की वजह से परेशान हैं, मंगल दोष है, मंगल का कष्ट होने पर माघी पूर्णिमा के दिन मंगल के निमित्त चने की दाल, गुड़ एवं लाल वस्त्र, तांबे के बर्तन इत्यादि का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष से आप छुटकारा पा सकते हैं। अपनी परेशानियों से, कर्ज की परेशानियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। बुद्धि विवेक में वृद्धि एवं बुद्ध की अनुकूलता के लिए बुद्ध के निमित्त आंवला, आंवले का तेल, हरी सब्जियों का दान करना चाहिए। इससे अगर आपका बुद्ध कमजोर है तो बुद्ध ग्रह मजबूत हो जाएगा। विवाह में बाधा आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, अगर गुरु दोष है, गुरु कमजोर है, तो इससे मुक्ति पाने के लिए गुरु के निमित्त पीली सरसों, केसर, पीला चंदन, मक्का, सामर्थ्य के अनुसार सोने का दान आप कर सकते हैं। ऐसा करने से गुरु मजबूत होगा, जिसकी वजह से जो भी विवाह में परेशानियां आ रही थी, वो परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, शुक्र दोष है, शुक्र ग्रह कमजोर है, तो उसके लिए आप शुक्र के निमित्त शुक्रवार को माघी पूर्णिमा पर कपूर, देसी घी, मक्खन, सफेद तिल, गजक इत्यादि का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो 7.5 ढैया से बचाव के लिए, शनि दोष दूर करने के लिए माघी पूर्णिमा पर काले तिल, तिली का तेल, लोह पात्र यानी लोहे का कोई बर्तन, काला वस्त्र इत्यादि का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से 7.5 ढैया से आप बचाव पा सकते हैं। इसी प्रकार से राहु के लिए आप चितकबरा कंबल, भोजन, अधो वस्त्र इत्यादि का दान कर सकते हैं। केतु के निमित्त स्कार्फ, टोपी, पगड़ी आदि का आप दान कर सकते हैं। दिव्यांग जनों की सहायता करने से भी सभी ग्रहों के कारण होने वाले विकारों को, कष्टों को दूर किया जा सकता है। माघी पूर्णिमा के दिन पितरों के तर्पण करने का विशेष महत्व होता है। माघी पूर्णिमा के दिन यज्ञ, जप, तप, व्रत, दान आदि का विशेष महत्व है। तीर्थराज प्रयागराज के संगम के तट पर 1 महीने का कल्पवास की अवधि पूर्ण कर कल्पवासी माघ पूर्णिमा के दिन स्नान, गंगा पूजन, आरती, हवन आदि कर
पूरे माघ महीने किए गए कल्पवास, साधना, जप, तप, व्रत, दान, तपस्या के पूर्ति स्वरूप गंगा माता की रेणुका प्रसाद के रूप में लेकर के फिर अगले वर्ष जीवनदायिनी गंगा मैया की गोद में आने की प्रार्थना कर अपने अपने नगर ग्राम के लिए प्रस्थान करते हैं।